हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी का मॉक टेस्ट दूसरा करेंगे। एक मॉक टेस्ट हम दोस्तों ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में दूसरे मॉक टेस्ट में टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि पैट की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जो 25 क्वेश्चन हैं उसमें हम 60+ क्वेश्चन कवर करेंगे। जो इन पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दें दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। अब दोस्तों बात कर लें कि वंदे मातरम जो किसने रचा था। दोस्तों ये रचा था बंकिम जो चंद्र चटर्जी थे, उनने रचा था ये संस्कृत भाषा में। अब बात करें कि जनगण मन की, तो जनगण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। और एक इम्पोर्टेंट बात करें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में दोस्तों अपनाया गया था। आई होप जो पॉइंट आपको समझ में आया हुआ। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में से पहले से कितने का आंसर पहले से जानते थे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आ जाता है हमारा दूसरा प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये गुप्त वंश के संस्थापक थे जो श्रीगुप्त थे। अब बात करें कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कलिंग युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये दोस्तों 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, मतलब दोस्तों अशोक और कलिंग के बीच हुआ था वो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। ये दोस्तों अब बात करें इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, ये महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों, ये चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात करें तो 1915, एक ये डेट याद रखना, जो 1915 जो डेट थी इसमें गांधी जी जो अफ्रीका से भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो तीसरी लड़ाई थी ये कब लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई है, पहली हो या दूसरी हो तीसरी हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं इनसे। तो दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ये दोस्तों 1761 में जो है वो तीसरी लड़ाई हुई थी। अब दोस्तों ये पूछ ले, जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किसके और किसके मध्य हुई थी? दोस्तों ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगर पूछ ले कि इसमें से विजय किसकी हुई थी, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में अहमद शाह जो अब्दाली था उसकी विजय हुई थी दोस्तों। अब बात करें कि जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। दोस्तों जो 1526 डेट है इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में। और दोस्तों अब बात करें कि ये किसके किसके बीच हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अब बात करें कि दूसरा पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। ये जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था सेकंड, ये 1556 में हुआ था दोस्तों। उसकी बात करें कि ये किसके किसके बीच हुआ था। दोस्तों ये अकबर और हेमू को मध्य हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें अकबर की विजय हुई थी। आई होप दोस्तों ये सारे पॉइंट कवर हुए होंगे, समझ में आए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत किया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक। अगर बात करें कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था दोस्तों, ये 1905 में बंगाल विभाजन के लिए ये जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। उसके बाद लॉर्ड रिपन की बात करें दोस्तों, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। अब बात करें कि कब हुआ था जन्म महात्मा गांधी का, ये हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिताजी का जो फादर थे वो करमचंद गांधी नाम था उनका। वो मदर थी जो माता थी उनका पुतली बाई नाम था। अब बात करें कि अगर पूछ लिया जाए कि मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की, दोस्तों ये 30 जनवरी
दोस्तों 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब अगला आ जाता है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? दोस्तों ये भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, और ये जेम्स जो अगस्टक हिक्की ने मतलब 1780 में प्रकाशित किया था इसे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आ जाता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और अगर पूछ लिया कि कब की थी, ये की थी दोस्तों 1206 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आ जाता है, स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों ये स्वतंत्रता की घोषणा एक तो पहले भी की गई है और फिर ये 15 अगस्त 1947 को भी की गई है। तो ये क्वेश्चन को अलग करते हैं। अजंता की गुफाएं किसके काल में? दोस्तों अजंता की गुफाएं किसके काल की हैं गुफाएं? तो ये गुप्त काल या फिर मौर्य काल या फिर कुषाण काल या फिर शुंग काल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल की बात करें कि इसका संस्थापक अगर पूछ ले गुप्त काल का, दोस्तों इसका संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। अगर मौर्य काल की बात करें तो ये इसका संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसके संस्थापक थे। उसके बाद अगर बात करें कुषाण काल या कुषाण वंश, कुषाण वंश दोस्तों यहाँ वंश देख लेते हैं। जैसे गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये श्रीगुप्त ने की थी। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की हो जाएगा दोस्तों कुजुल कटफिसेस जो था उसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश की स्थापना की थी शुंग वंश की, ये जो पुष्यमित्र शुंग था उसने स्थापना की थी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों ये हम जानते हैं भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राजेंद्र प्रसाद जो बात करें ये पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध था? तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय था दोस्तों ये मौर्य और गांधार ये दोनों के समय ये बहुत ही ज़्यादा तक्षशिला विश्वविद्यालय फेमस था, ये मतलब शिक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर मौर्य भी हो जाएगा और गांधार भी हो जाएगा वंश, और मौर्य वंश भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जो राजमार्ग में सबसे बड़ा कौन सा राजमार्ग है, दोस्तों जो NH-44 है ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। उसके बाद सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें दोस्तों ये NH-118 हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये भी हो सकता है NH-548, ये दोनों ही सबसे छोटे हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप लगा सकते हैं इनमें से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर पूछ लिया है कि इनने स्थापना की थी कब की थी, दोस्तों ये 1923 ईस्वी में की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और दोस्तों उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इनने क्या किया था? दोस्तों इनने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो कब की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसको अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, यानी बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद कब हुआ था? जो 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था प्रथम। दोस्तों इसकी अध्यक्षता अगर बात की तो इसकी अध्यक्षता किसने थी? जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे उनने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जो प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर बात करेंगे कि मतलब इसको अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में जो समाजवादी शब्द था वो जोड़ा गया था। और दो शब्द और भी जोड़े गए थे दोस्तों, और ये जो धर्मनिरपेक्ष था वो अखंडता थी और समाजवादी, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अगर बात करें कि ये किस एक्ट के थ्रू, दोस्तों ये 42 में 42वें संविधान संशोधन एक्ट द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 को शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर पूछ ले कि कब की थी, दोस्तों ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की इन्हें स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? अगर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर ये पूछ ली कहाँ की थी, दोस्तों ये मुंबई में की थी। उसके बाद आ जाता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब पहले बात कर लेते हैं, ये इसकी स्थापना हुई थी 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। अब आ जाता है दोस्तों देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? ये देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे उनने स्थापना की थी। और ये कहाँ की थी? लाहौर में की थी। अगर बात करें तो कब की थी? ये 1887 में इनने की थी देव समाज की स्थापना। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो लोकसभा का पहला चुनाव है ये 1951 से 1952 के बीच हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च यात्रा जो थी वो दांडी मार्च यात्रा कब हुआ, कब शुरू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। उसके बाद 1931 में 31 की बात करें दोस्तों, इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था, मतलब पूना समझौता हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आ जाता है, किसान सभा आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब चलाया गया? तो दोस्तों बात करें तो ये 1929 में चलाया गया था। कहाँ चलाए गए थे? ये बिहार। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? मतलब दिल्ली राजधानी कब बनी? दोस्तों इसे ऑप्शन काट देते हैं, ये गलत थोड़ी दे गए थे। अगर एक बात करें दिल्ली कब बनी, जो 1911 है दोस्तों, जो 1911 है इसमें फैसला किया गया कि कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी को स्थानांतरण किया जाएगा। बट दोस्तों जो 13 फरवरी 1931 को दिल्ली आधिकारिक तौर पर राजधानी बनी थी। 13 फरवरी 1931 को। अगर और बात करें जो 1919 की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और गठन कब किया था दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 1942 में इनने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न आ जाता है दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें इसके बाद, और बताएं कि इन 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से के आंसर आते थे। तो ये लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? दोस्तों ये सबसे पहले रेल भारत में 1853 में चली थी। अगर बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक चली, दोस्तों ये मुंबई टू थाने चली थी। उसके बाद ये पूछे कि कितने किलोमीटर चली थी? दोस्तों ये 34 किलोमीटर के आसपास चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें।
मिलते हैं अगले अपने वीडियो में।